स्वागत है बच्चों आपका मेरे YouTube चैनल माई स्टडी हब में। अगर बच्चों आपको मैंने कल इंग्लिश का पेपर डाला था, अगर आपको पसंद आया हो और आपको वही का वही सेम पेपर आया तो नेक्स्ट पेपर भी आपका साइंस का पेपर है जो कि पूरा का पूरा वही आने वाला है। चलो क्लास 7th का पेपर है ये और साइंस का है, विज्ञान का है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है बच्चों, परजीवी का उदाहरण है। परजीवी का उदाहरण क्या है बताइए। तो परजीवी का उदाहरण घटपर्णी है। क्या है? घटपर्णी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं। तो चीरने और फाड़ने वाले दांत क्या कहलाते हैं? कृतंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? कृतंक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कहाँ पर रख के? छाया में रख के, मंद प्रकाश में रखकर, पॉलीथीन की थैली से रखकर या पंखे के नीचे रखकर। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा पंखे के नीचे रख करके। चलिए अगला प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक है। किसका मूल मात्रक है? चाल का मूल मात्रक बताइए। किलोमीटर प्रति मिनट है, मिनट प्रति मिनट है, किलोमीटर प्रति घंटा है या मीटर प्रति सेकंड? मिनट प्रति सेकंड है। बताइए, मीटर प्रति सेकंड, सॉरी। तो क्या आएगा बच्चों? इसका उत्तर आएगा चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी? टाइफाइड किससे होता है भाई? मलेरिया बुखार अगर ज़्यादा आता है तो क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है। और मलेरिया किससे होता है? मच्छर काटने से। कैंसर एक गांठ होती है शरीर के अंदर। तो जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है टीबी है। टीबी होती है किसके कारण? जल प्रदूषण के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार मैं इसका उत्तर बता दूं सभी के। परजीवी का उदाहरण घटपर्णी है। चीरने और फाड़ने वाले दांत कौन से होते हैं? कृतंक होते हैं। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? पंखे के नीचे रखकर। अगला है, चाल का मूल मात्रा क्या है? मीटर प्रति सेकंड है। जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? टीबी है। अगला है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में होता है? पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है बच्चों। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार कौन करती है? तो वो करती है स्टार फिश। क्या आएगा इसमें? स्टार फिश आएगा। क्या आएगा? स्टार फिश। स्टार फिश करती है। अगला है बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में खालिस्तान धातु का उपयोग किया जाता है। तो कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? पारा धातु का उपयोग किया जाता है। कौन से धातु का? पारा धातु का उपयोग किया जाता है। अगला है, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम कौन सी कणिकाओं का है? तो रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम सफ़ेद रक्त कणिका का है। कौन सी कणिका का है? सफ़ेद रक्त कणिका का है। ठीक है बच्चों, सफ़ेद रक्त कणिका का है। आगे बढ़ते हैं, झूले की गति कौन सी गति का उदाहरण है? तो झूले की गति दोलन गति का उदाहरण है। कौन सी गति का? दोलन गति का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश सूर्य के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में पौधे द्वारा पत्तियों से जो भोजन का निर्माण करते हैं उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगला है, अग्रचवर्णक के कार्य लिख लीजिए। अग्रचवर्णक मतलब ये दांत है। अब आपको इसके कार्य पता होना चाहिए। अग्रचवर्णक के कोई दो प्राकृतिक एवं दो रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। यह आपकी बुक में दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 है, डायलिसिस किसे कहते हैं? अब डायलिसिस आपने पढ़ा है कि खून का जो जब चेंज किया जाता है उस प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है।
अगला प्रश्न है पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। तो बताइए पादपों में जनन के प्रकार आपके विज्ञान की बुक में दिए हैं, लिख सकते हैं आप। अगला है ह्यूमस किसे कहते हैं। ये आपको बुक से देखना पड़ेगा, ह्यूमस किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लिखित प्रश्न के उत्तर 30-40 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। थल समीर का चित्र सहित आपको वर्णन करना है। अगला है अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, एसिड रेन किसे कहते हैं, वो है। अगला है बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। तो बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है वो तो आप जानते ही हैं। अगला है दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी उस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो चाल रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, आपका सूत्र याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आपकी चाल क्या है, चाल आपको ज्ञात करना है। और दूरी कितनी है, दूरी बटे समय का सूत्र है, तो दूरी है 240 बटे समय, समय कितना है 4 घंटे। तो 4 छक 24 60। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको लिखना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये आपका उत्तर है, आपका पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। जो एक से दूसरे को खाते जाते हैं उसको खाद्य श्रृंखला बनती है, आप पढ़ लें इसको। अगला प्रश्न है प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए और जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। तो ये आप दोनों को करना है आपको। अगला है लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपायों को लिखिए। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले, तुम उनको पेंट लगा करके, उनका विद्युत लेपन करके, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला है हम उच्च वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। आपको बुक में देखना पड़ेगा। अगला है लघुपतन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं। उसके बाद वाला प्रश्न है विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु के तार का उपयोग किया जाता है एवं क्यों। विद्युत फ्यूज बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम के तार का यूज़ किया जाता है। कौन से तार का, नाइक्रोम के तार का। अगला प्रश्न है वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखिए। आपने बुक में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों आप अपना पूरा पेपर बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आया हो तो नेक्स्ट पेपर के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।